हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के बारे में। इसको हम आपके लिए क्लास में भी इस चीज़ को फिर से पढ़ाया जाएगा। अभी हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज समझा दे रहे हैं। भूगोल, जिसे हम जियोग्राफी भी कहते हैं, भूगोल का जो नामकरण है, नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। इसका मेन श्रेय जाता है वो यूनान के निवासियों को जाता है। अब हिकेटियस जो कि जनक कहलाते हैं, भूगोल के जनक कहा जाता है हिकेटियस को, और वर्तमान जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स है, बुक एक है, जस पीरियड्स एक बुक है जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियड्स का मतलब है पृथ्वी का वर्णन। तो ये बुक लिखी है किसने? हिकेटियस ने। हिकेटियस ने अपनी इस बुक में वर्णन किया है। सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश इसी में बताया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थीं। पहला था संभववाद, दूसरा था निश्चयवाद। यहाँ हम इसकी दो विचारधारा बता रहे हैं। एक है संभववाद और दूसरी है निश्चयवाद। संभववाद और निश्चयवाद, तो ये दो विचारधाराएं भूगोल की थी। इससे पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को, वर्तमान जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने। और इसका श्रेय जाता है भूगोल के बारे में कि कौन सा श्रेय? भूगोल के नामकरण एवं इस विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के बारे में यूनान के निवासियों को इसका मेन श्रेय जाता है। और हिकेटियस की जो बुक है, हिकेटियस की बुक का नाम है जस पीरियड्स, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अब यहाँ पे बताया गया कि 19वीं शताब्दी में अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। मान्यता कब मिली? 19वीं शताब्दी में इसको मान्यता मिली। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। तो इसकी जो दो विचारधाराएं हैं, एक है संभववाद, दूसरी है निश्चयवाद। आइए संभववाद बताते हैं क्या है। देखिए, संभववाद जो इसमें दिया गया है, संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लाश और फैब्रे। कई नाम आते हैं, जैसे फैब्रे का ही नाम ले लीजिए। और निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। और संभववाद में क्या बताया? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। इसमें जो होता है पर्यावरण में परिवर्तन करने में संभव है, समर्थ है। जबकि निश्चयवाद में क्या? इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता में रिटर हैं या रैटजेल भी नाम फेमस है। और ये रैटजेल जो हैं नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी कहलाते हैं। एलन सैम्पल और हंटिंगटन, इसकी तरह के बहुत से हैं। अब भूगोल की हम कुछ आपको परिभाषाएं बताने जा रहे हैं। देखिए, भूगोल की परिभाषा में हम आपके लिए अलग अलग भूगोल विद्वानों के हम आपको परिभाषाएं मत और सुना रहे हैं। जैसे स्ट्रैबरो ने बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना। एक और परिभाषा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। परिभाषा नंबर 2 पर दी हुई है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसको कैलेटियस और टॉलमी ने बताया है। इस परिभाषा को
कार्ल लिटर की परिभाषा आप ध्यान से समझिएगा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट एक है, आर्थर होम्स ने बताया है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के बारे में भी जानकारी देंगे।